गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में आपके लिए एआईबी के पुराने पेपर्स एआईबी का पैटर्न लेके आए थे। बट सडनली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि एआईबी के एग्ज़ाम को चैलेंज किया गया, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लास्ट हियरिंग में ऑन 28 सितंबर को जो इसका ऑर्डर है वो रिज़र्व करके रख लिया है, क्योंकि ऑन द स्पॉट सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी चीज़ के बारे में नहीं बता सकती। एंड ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ का कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उन्हें टाइम तो चाहिए होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को अभी रिज़र्व करके रखा है। तो आइए हम देखते हैं क्या था और क्यों इसकी जो वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, ये ऐसा क्या हुआ। पिछले लास्ट 10 ईयर से ये पेपर कंडक्ट कराया जा रहा था, बट इस बार एकदम से इसकी ऐसी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये जजमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसे हेयर कर रही है, और इसमें जो जजेस हैं, जो जस्टिस हैं, वो है जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओके, जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस जेके महेश्वरी। एंड जो अपने अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपालन, वो और जो सीनियर एडवोकेट है वो भी इसमें असिस्ट करेंगे कोर्ट को। इसमें उनके पूरे सजेशंस माने जाएंगे और जो उन लोगों के सजेशंस होंगे वो भी हेल्ड अप किए जाएंगे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो हमारे न्यू अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं हमारे इंडिया के, पहले रंजन गोगोई जी को अपॉइंट किया गया था, बट उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने इस पोस्ट को लेने के लिए मना कर दिया। तो अब देखते हैं कौन होता है न्यू अटॉर्नी जनरल। तो इस केस में कुछ ऐसा हुआ था, एक केस आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल का। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया गया कि अगर कोई पर्सन एज अ एडवोकेट इनरोल कराना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब को रिज़ाइन करे। वो अपने एज अ जॉइनिंग के साथ साथ भी वो इस चीज़ को कर सकता है। बट ये चीज़ पीसीआई को हज़म नहीं हुई कि गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे कैसे बोल दिया। तो पीसीआई ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो जो हमारा एक वैलिडिटी है वो यहाँ से चैलेंज हुई है। और इस जजमेंट से पहले 1999 में एक जजमेंट और था, सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। उससे पहले एक हमारा 1995 में कुछ हमारे ट्रेनिंग रूल्स बनाए गए थे बीसीआई के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि जो भी एज अ अपॉइंट होता है एडवोकेट, उसको एज अ प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मतलब आप डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बट जब ये वाला जजमेंट आया सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसने ये बोला आपको जो प्री अलॉटमेंट ट्रेनिंग है, इनरोलमेंट ट्रेनिंग है, उसकी आपको कोई नेसेसरी नहीं है। उसने इस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया और 2010 में इसको स्ट्रक डाउन करते हुए एआईबी का एग्ज़ाम निकाला। तो अब ये 3 इश्यूज़ मेनली फ्रेम हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग थी, क्या उसकी वैलिडिटी सही थी, क्या मतलब जो हमारा की नहीं थी, अगर वो थी तो क्या जो हमारा सुधीर वर्सेस यूनियन ऑफ बार काउंसिल वाला जजमेंट था उसको हमें दोबारा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। क्या हमारा एडवोकेट एक्ट प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बोलता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या वैलिडिटी प्रिस्क्राइब है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। इन 3-4 इश्यूज़ को अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए और ये पूछा गया कि क्या जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो क्या एआईबी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ बोला नहीं है। बट पिटिशनर्स के ये ज़रूर व्यू थे और पिटिशनर्स का ये बोलना था कि हमें क्वालिटी एग्ज़ाम कराना चाहिए, हमें क्वालिटी कंट्रोल रखनी चाहिए अपने इस प्रोफेशन में। ये नहीं कि कोई भी आके यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। बट अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और सारी लीगल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।